सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अगले ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग छोड़ रखा था। तो पिछले ब्लॉग में भैंस ने जेर फेंक दी थी और कट्टी को दूध पिला दिया था। अब इस जेर को मैं सूखे घास में रस्सी से बांधूंगी। 3-4 रस्सियाँ डालते हैं, 4 5 6 7 जितने भी हो, और फिर इसको बांधकर मैं रख दूंगी। और इसको बाद में एक पेड़ में रखना होता है, जो दूध वाला पेड़ होता है। और फिर पहले मैं इसको पूरी तरह से कवर करके रस्सियाँ लगा के ना रख दूंगी, बाद में ले जाऊंगी इसको, क्योंकि अभी मुझे भैंस का बहुत ज़्यादा काम करना है जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। और ये रख दिया मैंने साइड में। अब मैं इसको पहले नहलाऊंगी फिर मिल्किंग करूँगी, है ना। तो इसने ज़बरदस्ती ना ठंडा पानी पी लिया, पर इससे पहले इसको मैंने गर्म पानी पिला दिया था। 1-1.5 बाल्टी पी ली थी इसने पानी की, यानी कि 10-15 किलो पानी पहले पी रखा था, अभी थोड़ा सा ही पिया है। और मुहाम में मैंने आग जला दी थी पहले से ही, क्योंकि मुझे गर्म पानी चाहिए था। और बस इंतज़ार इसकी जेर फेंकने का ही था, बाकी जो भी काम मतलब था करने का वो मैं करती रही और इसकी देखभाल भी करती रही, क्योंकि जब तक पशु जेर ना फेंक देना तो पशु को अकेले नहीं छोड़ना होता है ना। तो बैठने का भी ध्यान रखना होता है इसका। ज़्यादा देर तक बैठ जाए ना तब भी मतलब ठीक नहीं होता है पशुओं के लिए, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है सोने के टाइम पे। बाकी आगे पीछे तो चलो पशु अकेले भी रह जाते हैं, पर सोने के टाइम में ना बहुत ध्यान रखना होता है हर एक चीज़ का, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मतलब गर्म पानी है और कपड़ा ले रखा है मैंने तो कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से सेकूँगी और इसके कुंडे वगैरह चढ़ाऊँगी। और जब भी पशुओं की डिलीवरी होती है ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है दर्द झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इनको। तो इनकी जो केयर है वो हमारे हाथों में है। तो कट्टी ना बार बार नीचे गिर रही थी, बहुत बदमाश है ये। और इसको भी मैं गर्म पानी से सेकूँगी, मालिश करूँगी इसकी। और अकेले को ना इतना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर चलो जो भी है जैसे भी है कर रही हूँ, क्योंकि पंकज के पापा जी अपने काम के लिए निकल गए थे। भैंस की डिलीवरी हुई ना उसके बाद वो चले गए थे, फिर उसके बाद का जो भी पूरा रूटीन था वो मैंने ही संभाल रखा था, क्योंकि उन्हें और भी काम करने होते हैं। तो इसको भी मैं गर्म पानी से सेकूँगी, इसकी भी मालिश करूँगी अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है पशुओं की, है ना। तब जाकर पशु जो है हमारा इस तरह से रहता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी ये चलो अब मैं मिल्किंग करूँगी। अभी मैं मालिश कर रही हूँ। तेल मैंने गर्म कर रखा था, ठंडे तेल से नहीं करनी होती है मालिश, से थोड़ा सा गर्म कर लेना होता है। और गर्म पानी के साथ गर्म तेल के साथ जो इसकी मालिश करनी है अच्छी तरह से। मतलब शुरू के जो भी 10-12 दिन होते हैं ना, उसमें अगर पशुओं की अच्छी तरह से केयर हो जाए ना तो फिर पशु कभी ना बीमार होता है और ना ही कमज़ोर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है, और जो भी मैंने अपने पशुओं की मेरी रूटीन रहती है इस बारे मैंने ना पूरी शेयर कर रखी है। जितने को मैंने पशुओं का काम किया वो मैंने आपके साथ लगातार वीडियो शेयर कर रही हूँ 7-8 मिनट की। तो ये जो काम था आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ 2-3 दिनों से, ये सिर्फ 1 दिन की रूटीन है, वो भी सिर्फ भैंस की। और जो फिर मतलब ऐसे काम किया होगा और वो तो अलग है, चलो उसको तो छोड़ो पर जो भी पशुओं ताज़ा सोए हुए पशुओं की देखभाल है, देख रेख है, वो मैंने आपके लोगों के साथ पूरी शेयर कर दी है। और मालिश करने का यही तरीका होता है, और पीछे से जो लोइट वगैरह तो वहाँ से ऊपर की तरह मालिश करनी होती है। और पशुओं के अच्छी तरह से कुंडे चढ़ जाए तो अच्छी बात होती है, अच्छी शेप रहती है पशुओं की, है ना। तो मैंने कटड़ी की भी कर दी है मालिश अच्छी तरह से, और बहुत खुशी हुई इस बारी की इसकी कटड़ी हुई है। बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बारी हमने इसको बेच देना है, बेच देना था अगर इसके साथ कट्टा होता है, पर ऐसे भी लोग आ रहे हैं पशु देखने के लिए, अगर मूल सही लगा तो ये जा भी सकती है ना। तो चलो अब मैं अपने हाथ धो लेती हूँ और स्नान में शाम के टाइम करूँगी।
क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम करने को है। तो ना मैं किचन में जाऊंगी और स्नान भी अभी शाम को ही करूंगी, क्योंकि अभी इनको अंदर बांधना है, गोबर भी उठाना है। और अभी अब लगी मैं मिल्किंग करने। पहले मैंने कटड़ी को पहले ही पिला दिया था दूध, ऐसे निकाल भी सकते हैं पहले दूध। और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट भी आ रखे थे, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही मतलब जो है मोटिवेट होते हैं हम, जो हमारे को अच्छे अच्छे से कमेंट आते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और पशुओं के बारे में भी कमेंट आ रखा था कि दूध निकाल देना होता है, या था पशु जल्दी जेर फेंक देता है। तो ऐसे कमेंट से पता क्या हमें हिम्मत मिलती है। और जैसे ही दूध पहला दूध निकालते तो दूध नहीं लगना चाहिए थन में, और फिर थन अच्छे से धोकर उसमें घी या नौनी वगैरह कुछ भी लगाओ। तो मिल्किंग करने के बाद ना मैंने नौनी लगा दी है थन में, और इसी के साथ भैंस के काम की रूटीन भी यहीं पे समाप्त होती है ना। हाँ जी, हाँ जी महाराज। हाँ तो आ जाओ, क्या गई हूँ, आ जाओ गए नहीं आई। तो कल को खाना काम करना चले ना होते आड़ी छुट्टी रात होती। हां ते होता। मम्मी बाऊ मम्मी हां देखता थी नहीं आई तो बा हां मम्मी तो देवर का घेरे के तो थी। हां एक बार काम ही एक नंबर आ। हां जी मेरी मैं चले ना पड़ूंगी ना। हां तकाती आई है सच्ची। हां ये तो सारा अल्ट्रासाउंड ठीक है। तो सारा अल्ट्रासाउंड ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड ये तो रिंग ना तो 97 काटता ओके। हां येड़ा बोला था जाए सूरज सा काट लेने और काटती गया तो मेरे 5000 रुपए डूबी गए। एक पक्का बता ना ये काटी है, ये काटा कुत्ता बता चलिए ना हम लुटा रहो वो तो कसम से बड़ी पड़ी है येड़ा सब मांगे मांगे तो ये साला बात हुई है ना काटी। हां सच्ची में ये मैंने आगे बेची नहीं भाई पैसे मेरा पैसे आ धान जाए आऊं ना। हां अबे जी ते जी गई है तान लग रही है सोने। अच्छा मैं इससे नहीं आई तो काटे देनी काटे देनी वाला हाय गने राम दे ये तो राम दी है ये तू आई थे मैं। हां तो ये नहीं तो ही हां ये मैं इससे गई बच्चे दे ना वो जैसा रन दे तो ना रे सब ये पानी सब मैं इसलिए ये किधर जाने पर तो ये सारा ये चाहिए दो रोड़ा जो देखने दे ना दे ये बच्चे दे एरा करना थोड़ दी ना। हां फिर भी तो बात ना करनी। हां ना ना ये निकल ज्यादा है ना वो ये तो बाहर नहीं आ पहले से ब्लू होने पे चढ़े। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, अंधेर हो चुका है, मतलब पशु अंदर बांध दिए। और हमने जो बोली बनाई थी पहले दूध की, उसके साथ हमारे यहाँ पे ऐसी रिवाज है कि खुंडा गड़ावा पूजना पड़ता है। जहाँ पर पशु बांधते हैं वहाँ पे पूजाज करनी पड़ती है। ये हमारी पहले से बुजुर्गों से परंपरा है। तो अंदर और बाहर मैंने दोनों जगह पे कर दिया है। और मतलब पशु ना अच्छे से दूध दे और कोई गड़बड़ ना हो, इस मतलब ऐसे करते हैं। पहले बुजुर्गों से ही ऐसा कर, हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं, हमारे अम्मा भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो सास ससुर थे वो भी ऐसा ही करते हैं, तो हम भी अभी ऐसा ही करते हैं। और जब तक हम पशु पालते रहेंगे ना तब तक हम ऐसा ही करते रहेंगे, मतलब जो है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद ना हमारे पशुओं का पहले वाला जो पूरा काम था वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से पशुओं को खाने के लिए दे देते हैं, अगर खाना हो तो खा लो, अगर नहीं तो ऐसे बांटते हैं फिर परिवार में, है ना। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।